हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 1 है रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बाइनरी से पढ़ के ही पता लग रहा है। बाइनरी से मतलब कोई भी दो बाइनरी मतलब दो, कोई भी चीज मतलब कोई भी दो चीज के बीच में जो ऑपरेशन लगता है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, जो भी कुछ लगता हो, तो उनको जब हम जो उसके बीच में जो ऑपरेशन है, जो भी रूल लगता है, उसे ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, इसमें हम देखिए कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, कोई एग्जांपल है बताती हूँ। अगर मान लीजिए हमारा ये 2 + 4 + 6 है, तो हम हमेशा इसको ऐसे ही जोड़ते हैं ना। कभी ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि इसको सीधे 12 लिख दें। हम इसको ऐसे ही जोड़ते हैं। 4 2 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, ऐसे काउंट करते हैं ना। या 6 4 10 हो गया, 10 + 2 हो गया, 10 + 2 + 12 हो गया, ऐसे गिनते हैं ना। 6 + 4 और 10 हुआ, 10 + 2 12 हो गया, ऐसे तो काउंट करते हैं ना। तो या इसको ऐसे काउंट करोगे, 2 + 4 6 और 6 + 6 12, ऐसे तो काउंट करते हैं। मतलब पहले दो नंबर को ही हम प्लस करते हैं, उसके बाद फिर तीसरा नंबर उसमें प्लस करके फिर आंसर निकालते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई में भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर मान लीजिए ये 4 × 6 होता तो हम इसे ही करते हैं ना, 4 2 8 और फिर 8 6 लिखते। या अब ऐसे करते हैं, 6 4 24 24 2 करते हैं। तो ऐसे करते हैं। मतलब पहले हम किसी, मतलब ये कोई रूल ही है ना जिसे हम फॉलो करते हैं कि मतलब चाहे हम इसको ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें, या इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो भी आंसर सेम ही आता है। ऐसी प्लस में चाहे आप इन दोनों को पहले प्लस कर लो, चाहे इन दोनों को प्लस कर लो, फिर इसको प्लस कर लो, तब भी वही आता है। तो ये कोई ना कोई रूल है ना, जिसकी वजह से ये उसको हम फॉलो करते हैं, तभी ये सही माना जाता है ना। तो इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन में भी होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन में एक चीज और होती है कि बाइनरी ऑपरेशन में पहले तो दो चीजें होनी जरूरी होती है। पहली चीज तो ये होनी जरूरी होती है कि हम इसमें जो भी ये तो एक फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए कि इसमें जो जैसे दूसरा होना चाहिए, अगर a × a है, मान लो कोई दो रियल नंबर है, तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही आना चाहिए। और फंक्शन फॉर्म में क्या होना चाहिए, फंक्शन फॉर्म से मतलब ये है कि हमारा जो डोमेन है, जैसे यहाँ हमारा डोमेन है, तो उसका जो मतलब उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए ना, वो हमेशा एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जैसे हम क्या करते थे, हम पहले जब यहाँ बनाते थे कोई भी, जैसे मान लो ये एरो डायग्राम बनाते थे, तो 1 2 3 लिया या ABC से लिया, तो इसका जो है ना, ये 1 का ए ही होता था भले ही, और 2 का क्या होता था, 2 का B हुआ, जैसे 3 का C हुआ, ऐसा हो जाता था। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती थी कि मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये A है, ये B है और C है ना। तो देखिए इसमें जो है, अगर ये सभी से वो कर रहा है, तो ये तो फंक्शन है, क्योंकि 1 का A है, 2 का B इमेज है, 3 का इमेज है, तो ये तो फंक्शन है। लेकिन और ये भी फंक्शन है, भले ही दो है, दो का एक आंसर आ रहा है, तो यूनिक आंसर है ना, चाहे 1 का अलग है, 5 है, 2 का अलग है, लेकिन ये भी फंक्शन है। लेकिन कभी एक कोई एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना हमें। तो इसमें क्या होना चाहिए कि डोमेन की यूनिक, डोमेन ये होता है, डोमेन की हमेशा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दो चीज हमारी होनी चाहिए। और अगर हम दोनों रियल नंबर ले रहे हैं, ए मतलब दो सेट होते हैं, दो सेट में अगर जो उसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आना चाहिए। अच्छा, एक चीज इसमें हमें और ध्यान रखनी होती, जैसे हमने ये AB लिया है, पहले तो जो ये स्टार दिखाता है ना, तो ये स्टार मतलब वो किसी भी चीज को डोनेट कर सकता है, मतलब प्लस के लिए भी हो सकता है, माइनस के लिए भी, जो भी चीज मतलब बाइनरी के लिए दिखा रहा है ना, बाइनरी में हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, जो भी ऑपरेशन वो यूज करना चाहता है उसके लिए हम ये शो करते हैं। और स्टार को जो है, इसको कुछ लोग स्टार भी बोलते हैं, कुछ लोग एस्ट्रिक भी बोलते हैं ना, एस्ट्रिक से भी डिनोट किया जाता है, दोनों से किसी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, जैसे हमने यहाँ AB पढ़ा, तो ये AB जब हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे ना, तो एक क्या होता था, एक तो हमारा डोमेन होता था और एक उसकी इमेज होती थी ना, यही तो था, ये डोमेन थी, ये हमारी इमेज थी, है ना, ये होती थी। लेकिन इसमें ये चीज ये नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने A का एक सेट लिया और एक 2A है ना, A × A है, तो आपने ये दो सेट लिए, तो मान लीजिए एक सेट है हमारा A है ना,
ए और बी है ना। एक सेट तो हमने ये ले लिया और दूसरा सेट हमने लिया ए बी और बी बी ए लिया। तो जब हम इसको ए इंटू ए करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आता है ना ए बी आ जाएगा है ना, और एक क्या आ जाएगा बी बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा है ना, और एक हो जाएगा हमारा बी ए हो जाएगा। तो इससे से क्या बन रहा है, ए बी बी और ए यही बनेंगे ना, ये बन गए हमारे। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक डोमेन है, एक इमेज है, कि डोमेन है इमेज है, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा ये डोमेन है। ये जैसे मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर 4 + 5 लिया ना, तो ये हमारा 9 आ गया। तो 4 5 तो हमारा क्या हुआ, डोमेन हो गया, ये तो हमारा डोमेन हुआ। और जो इसका आंसर आया 9, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ हमारी इमेज, ये हमारा डोमेन हुआ और ये हुई हमारी इमेज, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये हमारा a इंटू ए है और इसका आंसर क्या आ रहा है a 9, रियल नंबर ही आ रहा है। ये a है और ये a है, वो जो चाहे वो प्लस दिया हुआ, वो बाइनरी फ्यूजन में प्लस दिया या माइनस दिया या मल्टीप्लाई दिया, वो उस पर डिपेंड करता है, और a ही रियल नंबर आ रहा है। बस यही चीज मैं आपको इसमें समझाना चाहती हूँ। अब इसमें 2-3 चीजें और यूज होती है। कम्युनिटेटिव यूज होता है। कम्युनिटेटिव तो आपने पहले भी यूज किया है कि ये किया था ना आपने, कि जैसे ये a इंटू बी है तो या a + b है तो ये b + a हो जाता है, ये हमने किया था ना। तो इसमें हम सारी चीजें यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन में, कि a - b है तो यहाँ b - a हो जाएगा, यहाँ पर a इंटू बी है तो ये b इंटू a हो जाएगा। जो भी उसने पूछा हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है वो, a डिवाइड b हो सकता है और b डिवाइड a हो सकता है। तो ये होता है हमारा कम्युनिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में हम इसे यूज करते हैं। अब देखो ये आपको एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। इस एग्जांपल में ये बोल रहा है, इसमें सारे ही आपको यूज करके बताना है। लिखा है ना, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट इज कॉल्ड कम्युनिटी a * b b * a फॉर एवरी a b बिलोंग टू x। तो ये दोनों रियल नंबर लिए हैं, तो अब इसमें सारे यूज करने को उसने बोले हैं ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें मैं दिखाती हूँ मैंने क्या करा यहाँ पर। पहले मैंने a प्लस दोनों सब बोला है ना, उसने बोला कि फॉर ऑल, देखो ये लिखा है ना यहाँ पर, मैं इसीलिए सारे यूज कर रही हूँ, फॉर एवरी सभी के लिए यूज करना है। तो पहले मैंने a + b लिया, तो a + b ले चाहे b + a लो। देखो जैसे ये है ना, चाहे आप देखो यहाँ पर मैं अगर 2 + 4 लूं या 4 + 2 लूं तो सबका आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, a + b और b + a क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। a + b और b + a बराबर, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है ये। अब मैं इस पे आती हूँ a इंटू बी। अगर मैं यहाँ 2 इंटू 4 ले लूं और 4 इंटू 2 ले लूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 8 आएगा, इसका भी आंसर 8 आएगा। तो ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है ना, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है ऑपरेशन, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं इधर आती हूँ, इधर है मेरा a - b। तो मान लो मैं 4 - 2 लेती हूँ और इधर मैं 2 - 4 लूँ, तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, इसका आंसर तो 2 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये तो बराबर नहीं है ना बराबर, ये तो बराबर नहीं है। और अगर मैं इसमें आऊं तो मैं यहाँ पर a/b एक 4/2 लेती हूँ और दूसरा मैं ले रही हूँ 2/4। तो क्या इनका आंसर सेम आएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 × 2 1/2 आ जाएगा। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉट कम्युनिटेटिव है, ये भी नॉट कम्युनिटेटिव है, ये दोनों कम्युनिटेटिव है। समझ में आ गया। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। अब एसोसिएटिव में आ जाइए। तो एसोसिएटिव में क्या होगा कि इसमें जो इसमें होता है, ये भी आपने करा हुआ है ये वाला होता है ऑपरेशन a इंटू बी इंटू सी, और ये होता है हमारा a इंटू बी इंटू सी, ये आपने करे हुए हैं। अब इसमें भी ये तीनों ऑपरेशन यूज होते हैं। देखिए इसी फॉर्म में लिखिए, इसे समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी तरह के एग्जांपल्स भी हैं आपके उसमें ना। जैसे मैंने a ले लिया, b 5 ले लिया, c मैंने 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे अलग नंबर लेती हूँ, 3 ले लिया है ना। अब यहाँ पर मैं 8 लूंगी और यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस का साइन है, नहीं प्लस का ही होगा, प्लस, और ये हो जाएगा मेरा 5 + 3 हो जाएगा। यही तो चेंज करना था ना, ए को पहले a b को साथ लिया, फिर c को अलग किया, फिर a को छोड़ दिया, फिर b + c को साथ ले लिया, ये कर लिया। तो क्या देखो इन दोनों के आंसर क्या इक्वल आ रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो इक्वल ही होगा भाई। इसको दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 13 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा, ये भी 16 ही होगा।
नहीं ये 16 होगा, ये 16, ये भी 16 ही होगा, तो ये तो इक्वल है, ये तो कम्युनिटी, ये तो एसोसिएटिव है, ये है ना, ये तो है। अब दूसरा हमने लिया माइनस का लेते हैं, तो ये मैंने लिया 8 - 5 और ये हो जाएगा मेरा -3 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा मेरा 8 - 5 - 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए है या नहीं है। अब 8 में से ये हमने किया था ना, इसको मैं लिख देती हूँ पहले, 16 ये आ जाएगा और ये भी 16 आएगा, तो ये तो बराबर आ रहा है ना। अब 8 में से 5 के कितने बचेंगे, 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। जब 5 में से 3 के कितने बचेंगे, 2, और 8 में से 2 गया 6 बचेगा, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं है बराबर, लिख लो यहाँ पर, ये बराबर नहीं है। दूसरा क्या, ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा मल्टीप्लाई का, देखते हैं 8 × 5 और × 3, और ये है मेरा 8 × 5 × 3 हो जाएगा। तो इसमें देखो 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, 43 जा कितना हो जाएगा, 120, 5 3 जा 15, 15 8 जा कितना, ये तो बराबर ही होगा, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो 120 120 ही दोनों आ रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव है इसमें, है ये। अब दूसरा डिवाइड वाला देख लो, 8 / 5 / 3 है ना, और इसमें क्या होगा 8 / 5 / 3, तो ये भी अलग आएगा। देखो 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नहीं आ पाएगा, एक जैसा आंसर आएगा नहीं। 3 को करोगे तो भी नहीं, मतलब अलग ही आंसर आएगा दोनों के, तो ये दोनों तो नहीं है, तो ये क्या है, नॉट एसोसिएटिव। समझ में आ गया आपको, बस यही है इस चैप्टर में। और अब देखो एक आइडेंटिटी वाला आपको समझा देती हूँ, ये भी है, इसका भी एग्जाम आपके उसमें बुक में। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब वो होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से शो करते हैं ना। ये एक क्या होता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, जैसे मान लो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि जैसे मान लो ए कैसे लाएं कि ए का आंसर ए ही आए, क्या प्लस करें इसमें, तो ए में क्या प्लस करोगे जिससे ए आंसर आए, 0 ही है। अगर 1 प्लस करोगे तो एक ज्यादा हो जाएगा। मान लो 2 है, 2 में हम क्या प्लस करें तो इसका आंसर 2 आए। 1 प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा ना, तो 0 प्लस करोगे तब 2 आएगा ना। तो ये ए क्या है इसके, यही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट आपका। और अगर मान लो 4 है, अगर आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर 4 आए, 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 से करोगे तो 4 आएगा ना, तो ये 1 है ये आंसर। तो ये क्या है, ये इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ये है इसका ना। तो ये क्या होते हैं, इससे जैसे देखो मैंने लिखा है प्लस ए बी है, तो ए प्लस बी में ए में क्या प्लस करें, 0, 0 में क्या प्लस करें, ए, जिससे कि ए ही आंसर आए। यहाँ पर ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि ए आए, 0 नहीं 1 मल्टीप्लाई करें, 1 में क्या ए में क्या मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई करें, तो ए आंसर आएगा। समझ में आया ना, तो ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद दूसरी उसमें जो है दूसरी वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।